नमस्कार मेरे मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और झारखंड में होने वाली सभी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अपने घर से कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी जनजातीय शासन व्यवस्था की श्रृंखला में एक नया अध्याय जोड़ेंगे, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, वो भी 50+, जिससे हमें ये मालूम चलेगा कि हमने शासन व्यवस्था की श्रृंखला को कितने अच्छे तरीक़ों से पढ़ा हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना वक्त जाया कराए। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे स्टडी टेबल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और हम आपको वादा करते हैं 2 से ढाई महीने में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको कहीं भी कोचिंग सेंटर में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी जेपीएससी पीटी के लिए, पेपर 2 के लिए, ठीक ना। और ये जो शासन व्यवस्था की श्रृंखला है ये सभी एग्ज़ामों के लिए इंपॉर्टेंट है, झारखंड में होने वाले, चाहे वो सीजीएल हो, दरोगा हो, जेपीएससी के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट से पढ़ाऊँगा। अगर आपके पास समय कम है या फिर जॉब करते हैं तो आप हमारा हैंड रिटन नोट्स ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप अभी से नोट्स बनाना स्टार्ट करिएगा 2-3 महीना तो आपको नोट्स बनाने में चल जाएंगे, तो आपके पास समय कम बचेगा मेंस के लिए। तो अगर आप चाहते हैं आपका सीट पक्का हो तो आप आराम से नोट्स ले सकते हैं हमारे से, और हम अपना नोट शॉर्ट में बनाए हैं, उतना ही बनाए जितना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला को। चलिए, अगर आपने हमारी पूरी श्रृंखला को देखा हुआ है, शासन व्यवस्था की श्रृंखला को, तो आप आराम से टिक कर पाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक को चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ से पूरी शासन व्यवस्था को पढ़ के फिर इसको टिक करिएगा, आप आराम से टिक कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने हर एक शासन व्यवस्था को पढ़ाया और साथ में उसका एमसीक्यू भी कराया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। आप चाहते हैं मिलकर पढ़ना तो आप हमारे स्टडी टेबल चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कलर ले लूँ क्या, ब्लू ले लूँ, नहीं रेड लेता हूँ, रेड शुभ होता है क्या। चलिए रेड से पढ़ेंगे हम लोग आज। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का क्या कार्य होता है। चाहे बैगा का कार्य कुछ मतलब कहीं भी हो, किसी भी शासन व्यवस्था में हो, उसका बस एक ही कार्य रहता है कि वो देवताओं को शांत कराता है या फिर वो पुजारी का सहयोगी होगा। बस आप इतना याद रखिएगा। और बहुत ये 2016 में देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बैगा का क्या काम है। आप भी जानते हैं, अगर आपने हमारी श्रृंखला को देखा हुआ है तो बैगा का काम क्या होता है, देवताओं को शांत कराना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है जेपीएससी के, देखिए कितना इजी से क्वेश्चन आता है। आप इसको देख के अपने जो आपने जो पढ़ा है उसका आकलन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उराव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था। ये मैंने पढ़ा है बैगा लौकिक प्रधान था, ठीक है। और पुजार से पहले बैगा ही सब पूरा कार्यक्रम करता हुआ था या करता था, ठीक है, पहाड़ा शासन व्यवस्था में, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में माझी का उप प्रधान कौन होता है। चाहे आप माझी का उप प्रधान कह लीजिए या उप माझी कह दीजिए, उसका जो आंसर होगा वो होगा प्रमाणिक। इसे यहाँ परानिक लिखा हुआ है मगर आप प्रमाणिक पढ़िएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारियों ने मंजूरी दिया था। तो मैंने आपको पहले ही मतलब जब मैंने मुंडा मान की शासन व्यवस्था पढ़ाया था तो मैंने आपको क्विवेलेंट के बारे में बताया था, ठीक है। तो आपको याद ही होगा। अब मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्वेश्चन ज़्यादा है, इसलिए हम आराम से क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं। अगर हमारी श्रृंखला को देखा हुआ है आपने तो आप आराम से इसको टिक कर पाएंगे कि जो इसका धार्मिक प्रधान होता है उन्हें पाहन कहते हैं, ठीक है। और पहाड़ा शासन व्यवस्था, पहाड़ा शासन व्यवस्था जानते हैं आप किस जनजाति से रिलेटेड है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, उरांव जनजाति से रिलेटेड है। आप हर एक जनजाति की शासन व्यवस्था को याद रखेंगे कि कौन किससे रिलेटेड है, ठीक है। जैसे माझी परगना शासन व्यवस्था हो गया तो संथाल से रिलेटेड है, ढोकलो सोहर हो गया तो वो किससे रिलेटेड है, खड़िया जनजाति से रिलेटेड है। तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कहाँ था मैं, जो पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं जी भाई, पढ़ा पंचायत के प्रमुख को पढ़ा राजा कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक संथाल गांव के ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहते हैं, ठीक है। सहायक को क्या कहते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है क्या कहते हैं, प्रमाणिक कहते हैं। सहायक को भी प्रमाणिक कहा जाता है। और ये 2021 का क्वेश्चन देखिए, देखना कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आपने जो माझी परगना शासन व्यवस्था को पढ़ा हुआ तो आराम से आप टिक कर पाएंगे मानी को, ठीक है। चलिए
अब 8 नंबर क्वेश्चन देखिए मैंने बोला था ना कि जो जिस जनजातियों से रिलेटेड जो शासन व्यवस्था है उसको आप आराम से पढ़िएगा, ध्यान देके याद रखिएगा। तो पूछ दिया ना डोकलाम सोहर प्रशासनिक व्यवस्था किससे रिलेटेड है, तो आप आराम से टिक कर दे पाएंगे अगर आपने पढ़ा हुआ है तो, खड़िया जनजाति से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बस इतना ही आया था, देख लीजिए आप कितना जल्दी क्वेश्चन आता है। चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो जनजातियों से रिलेटेड है। तो झारखंड के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, इसे आप आराम से टिक कर पाएंगे। रांची में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, और सबसे कम कहाँ पाई जाती है, तो सबसे कम कोडरमा में पाई जाती है। ठीक, ये भी याद होगा आपको। और 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान में अभी तक झारखंड की कितनी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया है। ये तो आप जब आप जनजाति पढ़ना स्टार्ट करिएगा तभी ये क्वेश्चन आ जाता है, और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको याद होगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप दे चुके होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए आप, झारखंड की जनजातियों में किस प्रजाति समूह की अधिकता है। मैंने आपको बोला है कि झारखंड में जितनी भी जनजाति हैं उसमें सबसे ज़्यादा किस प्रजाति से आती है, तो प्रोटोस्ट्राइड श्रेणी से आती है। ठीक है, तो चलिए ये भी 2003 JPSC में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है कि संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति, और ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ ये JPSC 2003 में, और शिक्षक में भी पूछा गया है, जो शिक्षक नियुक्ति जो परीक्षा था 2003 में। तो आप आराम से टिक कर सकते हैं। कौन है सबसे बड़ी जनजाति, आपको तो याद ही होगा, संथाल। ठीक है, पहली संथाल, दूसरा उरांव, पहली संथाल, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा, चौथा हो। आप याद रखिएगा पूरी श्रृंखला को, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि किस जनजातियों का अस्तित्व केवल झारखंड में है। वैसी जनजाति बस केवल झारखंड में पाई जाती है और कहीं नहीं पाई जाती। आप अपने दिमाग को जोर दीजिए। हाँ, सही बोला आपने, मुंडा जनजाति का अस्तित्व और कहीं नहीं है झारखंड के सिवा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2003 में पूछा गया है। देख रहे हैं कितना ईजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आपने अच्छे से अगर पूरी जो शासन व्यवस्था उसको पढ़ा हुआ है और जनजातियों को पढ़ा हुआ है तो आप आराम से टिक कर पाएंगे। ठीक है, और आप बोलेंगे कि मैंने ये सब पढ़ाया नहीं है, तो ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं पढ़ा दूंगा आपको। जब मैं जनजाति पढ़ाऊंगा ना तो उस सब जनजाति से रिलेटेड है ये सब। ठीक है, और मैं शासन व्यवस्था की श्रृंखला में इसको डाल दिया हूँ क्योंकि मैंने शासन व्यवस्था की श्रृंखला में जनजातियों को भी पढ़ाया हुआ है थोड़ा बहुत, तो आप उससे रिलेट करके आराम से लगा सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है भाई, नेक्स्ट बोलता है संथालों के गाँव के प्रधान को क्या कहते हैं। संथालों के गांव को माझी प्रगण शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं, तो गांव के प्रधान को क्या कहते हैं, माझी कहते हैं। ये 2013 का क्वेश्चन है JPSC। ठीक है, देख रहे हैं कितना ईजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घोटुल क्या है। घोटुल मैंने आपको बताया था ना क्या है, संथाल जनजातियों का युवा गृह है। अगर आपने मेरा माझी प्रगण शासन व्यवस्था का सीरीज देखा होगा तो आपने ये दोनों क्वेश्चन को आराम से टिक कर दिया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी टिक कर देंगे आप। इसमें क्या है कि संथाल के वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दिया जाने वाला वधु मूल्य क्या कहलाता है, बताइए आप क्या कहते हैं उसको, तो उसको पौन कहते हैं। क्या कहते हैं, पौन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई कि उराव जनजाति अपने आप को क्या कहती है, तो उराव जनजाति अपने आप को कुड़ुक कहती है। ठीक है, कुड़ुक, और ये द्रविड़ परिवार से रिलेटेड है उराव जनजाति, और उनकी शासन व्यवस्था को पढ़ा शासन व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, चलिए आप इतना याद रखिएगा। धूमकुड़िया तो क्या बताऊँ मैं, धूमकुड़िया इतना पूछा गया है ना सब एग्ज़ाम में, चाहे वो पुलिस हो, दरोगा हो, या झारखंड में बहुत सारे एग्जाम हुए हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि धूमकुड़िया किस जनजाति की शासन संस्था है, या धूमकुड़िया किस जनजाति की युवा गृह है, धूमकुड़िया किस जाति से संबंधित है। ये सब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपने पढ़ा हुआ है पढ़ा शासन व्यवस्था तो आराम से टिक कर पाएंगे, उराव जनजाति से रिलेटेड है। और उराव जनजाति को क्या बोलते हैं, कुड़ुक, अपने आप को उराव जनजाति कुड़ुक बोलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, मुंडा जनजाति अपने आप को क्या कहती है। देखिए मुंडा जनजाति अपने आप को होरको को बोलती है। क्या बोलती हैं, होरको। ठीक है, इसे अभी भी आप याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शब्द मुंडा जनजातीय विवाह का वाचक है। मतलब मैं आपको अगर आसान भाषा में बोलूँ तो मुंडा का में जो प्रचलित विवाह है उसको क्या कहते हैं, तो मुंडा में जो प्रचलित विवाह उसको आरंडी बोलते हैं, तो वही बोल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड की उस जनजाति की पहचान करें जो भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति भील है। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि झारखंड की उस जनजाति की पहचान करें जो भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है।
भील तो भारत की है मगर भील झारखंड में नहीं पाई जाती, तो ये तो आंसर बनेगा नहीं। और दूसरी कौन है, भील के बाद गौड़, तो ये बन जाएगा आंसर, क्योंकि गौड़ जनजातियों का जो अस्तित्व है हमारे झारखंड में भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पूछा गया 2021 के जेपीएससी में कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, ठीक है, तो आप उसको भील टिक कर सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है, तो गौड़ है, ठीक है। अगर आपने जनजाति को आराम से पढ़ा हुआ है तो आप आराम से इसको टिक करके 4 नंबर लेके आराम से निकल सकते थे 2021 के जेपीएससी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि झारखंड की एक जनजाति जो अपने आप को चौवन ऋषि का वंशज कहती है, मैंने इसको भी पढ़ाया है, ठीक है। ये है चेरो जनजाति। चेरो जनजाति अपने आप को चौवन ऋषि का वंशज कहती है, ठीक है। और एक ऐसी जनजाति है जो कभी कहाँ जंगल में रहना पसंद नहीं करती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि झारखंड की एकमात्र जनजाति जो पहाड़ों में रहना पसंद नहीं करती, देखिए मैंने जो कहा वही क्वेश्चन पूछ दिया गया, वो कौन है, चेरो जनजाति। चलिए बिरहोर का शाब्दिक अर्थ, बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मैंने आपको बताया है, जी हाँ सही बोला आपने, जंगल का आदमी। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। चलिए और ये बिरहोर जनजाति से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन पूछा गया 2013 में जेपीएससी। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड में नहीं पाई जाती, झारखंड में नहीं पाई जाती, बताइए आप। सही कहा आपने कि जो भील जनजाति है वो झारखंड में नहीं पाई जाती, उनका अस्तित्व झारखंड में नहीं है, जबकि गौड़ जनजाति का अस्तित्व झारखंड में है। तो भील जनजाति को हम टिक करेंगे और आराम से 2 नंबर लेकर निकल सकते हैं, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो। चलिए संथाल जनजातियों की विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा होता है संथाल में, और ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ 2016 में। अगर आपने हमारी माझी प्रज्ञा शासन व्यवस्था को जी का जो सीरीज़ है, मतलब जो वीडियो है उसको देखा हुआ तो आप आराम से टिक कर पाएंगे, और मैंने इसको जोर दे के बताया था कि आप याद करिएगा इसको। तो क्या है, बापला, भूपला लिखा है यहाँ पे, मगर जो संथालों की जो विवाह की सबसे प्रचलित व्यवस्था है उसको बापला कहते हैं, ठीक है, तो आप टिक करके निकल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है। झारखंड के सदान उनको बोलते हैं जो जनजातियों से मतलब जनजातियों के साथ ही घुल मिल कर रहते हैं, मगर वो जनजाति नहीं रहते हैं, वो सामान्य। हाँ ये भी है कि जो मैं चलिए बताता हूँ आपको, ये सदान हो गए, ये आदिवासी हो गए, और दोनों क्या है ना, दोनों पुराने हैं, दोनों यहाँ पे बहुत बहुत पहले से रहते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो जो ये सदान है ना, ये सदान एक जगह रहते हैं, और ये क्या हो, आदिवासी घुमंतु प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है, आप इसको इतना याद रखिएगा। और जो सदान है उसको गैर आदिवासी भी बोलते हैं, सदान को गैर आदिवासी बोलते हैं, और उनकी का जो परसेंटेज है हमारे यहाँ 60% से ज़्यादा परसेंटेज है, ठीक है, जिसमें जनरल आ जाते हैं, ओबीसी आ जाते हैं, मुस्लिम समुदाय आ जाते हैं, यही सब हैं, जैसे ईसाई लोग आ जाते हैं, ठीक ना, ये सब सदान में आ जाते हैं, सदान में, ठीक है। और सदान को ही अंग्रेज लोग दिकू कहते थे, दिकू का मतलब होता है जो दूसरे को परेशान करे, ठीक है। चलिए अब क्या है भाई, जो सदान है उनका जो मुख्य पेशा क्या है, तो मुख्य पेशा उनका क्या है, खेती करना। आप आराम से टिक कर सकते हैं कि मुख्य पेशा क्या है, खेती करना। और इनकी जनसंख्या कितनी है भाई, 60% निवास करते हैं, ये 60% के आसपास हैं पूरे झारखंड में, ठीक है। चलिए और ये सदान है ना, ये सदान और आदिवासी घुल मिल कर रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जेपीएससी 2016 में, देख रहे हैं। मैं आपको सदान भी पढ़ाऊँगा, ठीक है, ये सदान अच्छा टॉपिक है, जब मैं आपको जनजाति पढ़ाऊँगा तो सदान को विस्तृत तरीके से पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, 2016 में पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडी और ओपुर ओपुर तिपी, हाँ अंडी और ओपुर तिपी नाम की प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है, बताइए। जी हाँ, वो किससे संबंधित है, हो जनजाति से संबंधित है। मैंने आपको ये सब नहीं पढ़ाया है क्योंकि मैं जब जनजाति पढ़ाऊँगा ना, जनजाति में इसको मैं पढ़ा दूँगा। अगर जनजाति व्यवस्था मतलब जनजाति भारत की मतलब झारखंड की 32 जनजाति को मैं पढ़ाऊँगा, और सबका इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपको पढ़ा के मैं पूरा कंफर्म करा दूँगा, आप आराम से टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं पढ़ाऊँगा, और सभी जो जनजाति हैं उसकी उनकी भाषा, उनका प्रचलित विवाह, ठीक है, वो किस समूह से आते हैं, और साथ में उनका युवा गृह क्या है, उनके प्रमुख के क्या कहते हैं, ठीक ना, उनका जो प्रमुख प्रचलित त्यौहार है वो क्या है,
इतना का सब मैं ट्रिक बना दूंगा, आप आराम से ट्रिक को याद रख के सभी सभी जनजातियों को पढ़ सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि 32 जनजाति सबका याद करना वो असंभव टाइप का हो जाता है, ठीक है। और क्या है ना, अब इससे क्या है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं, इसमें कोई दिमाग उमाग नहीं लगाना है, रटने वाला ही है सब। तो मैं ट्रिक्स बना दूंगा, आप आराम से रट लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, धूमगुड़िया। देखिए आ गया ना फिर से 2003 में भी आया, 2016 में भी आया और 2021 में भी आया। धूमकुड़िया से क्या अभिप्राय है, धूमकुड़िया की युवा गृह और कहाँ, उरांव जनजातियों का। चलिए ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया को अधिक स्थिति उजागर होती है, मतलब पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है। आर्थिक स्थिति उजागर कहाँ से होती है, तो माघे पर्व से। आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। और ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है और मैं इसे ये वाला क्वेश्चन मार के आया था, जेठ नावक खीवा, तो ये मेरे गलत हो गया था, मेरे को याद भी याद है। चलिए मैं सोचा था मार के मारूँ, मगर मैं ये नया देखा तो मेरे को लगा ये शायद होगा, इसलिए मैंने टिक किया था। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, लोहा गलाना, ठीक है। लोहा गलाना, लोहा गलाना बस आप सुन के ही टिक कर सकते हैं। लोहा गलाना किसका काम है, लोहा गलाना असुर जनजातियों का काम है। देख रहे हैं 2021 में कितने ईजी क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, झारखंड में सर्वाधिक जनजाति कौन सी, सर्वाधिक जनजाति पूछ रहा है, लिखिए। भारत में पूछ रहा है, अभी मैं आपको बताता कि भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, भील है। दूसरी कौन है, गौड़ है। देखिए दूसरी भी पूछा हुआ है। इतना ईजी क्वेश्चन पूछा हुआ था 2021 में। अगर आप जनजाति आराम से पढ़े, थोड़ा सा ही पढ़े होते हैं तो आराम से 2 नंबर आराम से टिक करके आ जाते हैं। चलिए मैंने टिक किया था और मेरा आया भी था। चलिए हो जनजातियों के जो वधि मूल्य है उसको क्या बोलते हैं, उसको दीरी बोलते हैं। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। मैंने पढ़ाया है शायद इसको अभी शासन व्यवस्था की श्रृंखला में। चलिए अगर आपने शासन व्यवस्था की श्रृंखला को देखा होगा तो ज़्यादातर क्वेश्चन आप टिक कर पाएंगे। मैं जानता हूँ कि कुछ क्वेश्चन आपने टिक नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि वो जनजातियों से रिलेटेड है। अगर मैं जनजाति जिस टाइम पढ़ाऊँगा ना, वो पढ़ने के बाद आप सभी जो क्वेश्चन है उसको आराम से टिक कर पाएंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप ओवरव्यू रख लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिवासियों का जो निवास स्थान होता है वो टाडा, टाडा किस आदिवासियों का निवास स्थान होता है बताइए। और मैंने इसको पढ़ाया है, ये भी रोज जनजातियों का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, 24 नंबर क्वेश्चन बोलता है डैश आदिवासियों में विधवा पुनः विवाह को मयारी कहते हैं। मयारी कहते हैं किसको भाई कहते हैं भाई, ये 2016 में पूछा हुआ है ना, मयारी बताइए, बता सकते हैं आप। मैं भी थोड़ा ध्यान से देखूं तो मेरे को भी याद नहीं पड़ रहा, मगर हाँ यहाँ ठीक ठीक कोरवा जनजाति में मयारी बोलते हैं, ठीक है। जो विधवा के साथ जो पुनः विवाह किया जाता है उसको मयारी बोलते हैं कोरवा जनजाति में। देखिए मेरा भी थोड़ा सा याद नहीं आ रहा था, मगर हाँ भी याद आया, कोरवा जनजाति में बोलते हैं। ये सब मैं करा दूंगा आपको जब जनजातीय पढ़ाऊँगा, ठीक है। चलिए अब जो अन्य जनजातियों की शासन व्यवस्था से उससे कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देख लीजिए वो कौन कौन से क्वेश्चन है अन्य जनजातियों की शासन व्यवस्था में से। चलिए अगर आपने मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 देखा हुआ है तो आप आराम से इसको टिक कर पाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैगा जनजातियों की प्रशासनिक व्यवस्था में गांव का प्रमुख कौन होता है बताइए। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप आराम से टिक कर पाएंगे। कौन होता है भाई, मुकद्दम होता है, ठीक है। महतो किसका होता है, मुंडा किसका होता है, सयाने किसका होता है, इसका आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि किन जनजातियों में शासन व्यवस्था नहीं पाई जाती है। शासन व्यवस्था नहीं पाई जाती, मैंने ट्रिक से बताया था आपको किस में नहीं पाई जाती, लोहरा, महली, बंजारा। आप लोहरा याद कर पा रहे होंगे तो साफ सबको याद कर पाएंगे, क्योंकि लोहरा, लो से लोहरा हो जाएगा, ह से महली हो जाएगा और रा से बंजारा हो जाएगा, ठीक है। आप आराम से याद कर पा रहे होंगे। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, चलिए ऊपर कर लेता हूँ। थर्ड नंबर है कि जो कंवर जनजातियों में जातीय पंचायत का जो प्रमुख होता है उसको क्या कहते हैं। जातीय पंचायत का प्रमुख याद आया आपको, जी हाँ उसको सयाना कहते हैं। चलिए आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ। चलिए फोर्थ नंबर देखिए, खरवा जनजातियों की शासन व्यवस्था में कौन शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है। अब ध्यान देखिए कौन शामिल नहीं है, आपको टिक करिए, इसको आप ध्यान से रखिएगा, पढ़िएगा। अब बताइए, चट्टी होता है जिसमें 4 गाँव को मिलाकर चट्टी बनाया जाता है। छटोरा, छटोरा होता है क्या, पचोरा होता है, सतोरा होता है, जी हाँ। मैं देखिए इसमें क्या क्या होता है, 4 5 7, मैंने क्या बताया, चटोरा, पचोरा, सतोरा, छटोरा नहीं होता। तो कौन सा नहीं शामिल है बताइए, छटोरा शामिल नहीं है, ठीक है।
तो चटोरा को चट्टी भी कहते हैं या फिर चटोरा भी कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कि जो सबर जनजातियों की जो पंचायत है उसका प्रमुख कौन होता है? सबर जनजाति, ध्यान डालिए आप। सबर जनजाति, सबर जनजाति, सबर जनजाति, याद आया कुछ? नहीं यार, अरे यार, सबर जनजाति की जो शासन व्यवस्था होती है उसका जो प्रमुख होता है उसको प्रधान कहते हैं। ठीक है, अब आया? चलिए अब आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं क्या है ना, मैं सबका ट्रिक बना दूंगा, आप टेंशन ना लें कि आपको याद नहीं हो रहा है। मैं समझ सकता हूँ, ये कन्फ्यूज़न होता है, मेरे साथ भी हुआ था, तो मैंने ट्रिक बना के ही याद किया था। आप अगर सोचेंगे कि मैं इस टाइप से याद कर लूँ, याद तो कर लेंगे मगर भूल जाएंगे, इसलिए ट्रिक्स आप याद करिए, एकदम आपको याद हो जाएगा बहुत आसान से। चलिए ट्रिक मैं बना दूँगा, टेंशन नहीं है। मैं किसी दिन देख के आपको ट्रिक बना के उसको अपलोड कर दूँगा। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। कोल जनजातियों का जो पंचायत प्रमुख कौन होता है? कोल जनजाति के बारे में बात कर रहा है, बताइए। पढ़ा है आपने ना? जी हाँ, आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया तो आपने पढ़ा ही होगा। चलिए कौन है? जी सही बोल रहे हैं, कौन है? तुमाची। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्या है? करमाली जनजाति की शासन व्यवस्था के परगना स्तर को क्या कहा जाता है? परगना स्तर के बारे में बात कर रहा है कि परगना स्तर को क्या कहते हैं, बताइए। जी हाँ सही बोल रहे हैं, सतगोइयाँ बोलते हैं। ठीक है, लगता है आप लोग पढ़ रहे हैं और सही है, पढ़ते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम कभी ना कभी होगा ही होगा। सीजल कैंसिल हुआ है मगर सीजल जल्द ही होगा, जैसे ही क्या बोल रहे टेंडर पास होता है ना, जो परीक्षा लेने वाला टेंडर है वो मिल जाएगा किसी को तो जल्दी से एग्ज़ाम हो जाएगा। मेरे ख्याल से 2 महीने के अंदर मतलब हो जाना चाहिए सब। ठीक है, तो आप अभी से तैयारी को बरकरार रखिए और साथ में आप जेपीएससी का भी तैयारी करते रहिए। जेपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप अगर जेपीएससी आराम से पढ़ते हैं तो आप आराम से जेपीएससी निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा क्वेश्चन टफ क्वेश्चन नहीं आते, बस आपको मेंस के लिए ध्यान देना होगा और अभी से आपको जेपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, आप अभी से ये पेपर 2 को पूरा कंप्लीट करके रखिए और चैप्टर वाइज। ठीक है, और सिलेबस पूरा सिलेबस के आधार पे मेरे पास नोट्स है, अगर आप चाहें तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, नहीं तो आप अपना नोट्स बना के भी तैयारी कर सकते हैं अगर आपके पास समय है तो। नहीं समय है तो आप कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पर। ठीक है, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चेरो गांव के प्रमुख को किस नाम से जाना जाता है? तो चेरो गांव के प्रमुख को हम प्रधान भी कहते हैं, मुखिया भी कहते हैं, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो हम सी नंबर को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज ख़त्म हो गया, मैं 50 शायद कर चुका हूँ ना, 50 हो गया होगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, स्टडी टेबल चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम वादा करते हैं कि आपको 2 से ढाई महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप आराम से घर में रिवीजन कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप मेरा नोट्स लेना चाहते हो तो आप मेरा नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, आप नोट्स लेके आराम से रिवीजन करिए और मेरा वीडियो देखिए, बस उतना ही पढ़ना है। मैं एमसीक्यू कराता रहूँगा, आपके दिमाग में पूरा आ जाएगा, छप जाएगा। ठीक है, और ये हैंड रिटन नोट्स जो 40 था वो 25 हो गया है। ठीक है, और अभी तक कितने 50 प्लस नोट्स बिक चुके हैं, जो शासन व्यवस्था का हैंड रिटन नोट्स बिक चुका है। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो आप मेरे इस नंबर पे कॉल या एसएमएस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर आप प्लस एमसीक्यू 40 रुपये। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या करेंगे हम? क्या है ना कि नोट्स लेने से ये हो जाता है ना, जैसे आप नोट्स लेते हैं, अगर आपका समय कम है तो आप उसी नोट्स को पढ़िएगा। अगर आप नोट्स बना दीजिएगा 2 से ढाई महीना लग जाएगा, तो क्या मतलब है कि नहीं? क्योंकि मैंने पिछले साल ही नोट्स को बनाया था, मेरा बहुत समय तो नोट्स बनाने में चला गया था। ठीक, इसलिए मेरा शायद मैंने मेंस में अच्छा नहीं कर पाया इसी के कारण। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इस बार आपके साथ करेंगे। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सीएनटी और एसपीटी एक्ट। जानता हूँ मैं कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मगर आपको मैं आसान भाषा में समझाऊंगा और ऐसा समझाऊंगा कि आपके दिमाग में छप जाएगा। क्या ना, इससे 12 क्वेश्चन आते हैं, 10 आते हैं सीएनटी और एसपीटी से और 2 अन्य मतलब अन्य जो है ना जो एक्ट हैं उससे आते हैं। तो आपको मैं पढ़ाऊँगा, आप मतलब 12 में 8 प्लस तो कर ही के आएंगे। ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ मैं, अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। ठीक है, आसान भाषा में पढ़ाऊँगा और आपको पूरा दिमाग में छाप दूँगा ये सब सीएनटी एसपीटी। ठीक है, चलिए अगर आप से जुड़ के मिल के पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे स्टडी टेबल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पीटी के लिए कोई एक्स्ट्रा तैयारी नहीं करनी है कहीं भी, समझ रहे ना? मैं फ्री में आपको तैयारी कराऊंगा, नहीं तो आप कहीं भी जाइएगा तो 7 से 8 हज़ार आप उससे ले लेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर कल मिलते हैं एक नई श्रृंखला के साथ। ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ कि एक एमसीक्यू का सीरीज भी चला दूँ। ठीक है, कल से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। ठीक है, चलिए धन्यवाद।